जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है माँ भवानी की भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो इनरोलमेंट जारी है। आप नेक्स्ट बैच के लिए क्लासेस चल रहे हैं टैरोट के, आप नए बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पे विजिट कीजिए। प्लीज़ व्हाट्सएप पे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पाइल है। ये 2 पाइल आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में है किसी भी महीने के, तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है क्या कहता है आपके बारे में, क्या चीजें हैं, क्या आप क्या चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, पास्ट लाइफ से क्या आप लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर के आज की मैं रीडिंग करूंगी। लेट्स स्टार्ट। आप अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। क्या है? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में है तो क्या आपके लिए पास्ट लाइफ से चीजें आ रही हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, यहाँ पर भी, इस लाइफ में भी क्या चीजें आप कैरी कर रहे हैं जो पास्ट लाइफ से आपको परेशान कर रही है, या किसी भी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, बुरी चीजें भी हो सकती हैं। तो क्या है देखते हैं, ये तो कार्ड बताएंगे। जय माता दी, प्लीज बताइए। यहाँ पर पहला कार्ड आया है धोखा, 10 ऑफ शॉर्ट्स। पास्ट लाइफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में भी आपके जो मृत्यु का कारण है वो कोई धोखा रहा है। हो सकता है कि आपको लोगों ने इतना धोखा दिया, पास्ट लाइफ में भी चीट किया, किसी भी प्रकार से आपको मृत्यु के घाट उतारा, लेकिन धोखा से आपको कोई 10 लोगों ने मिलकर एज अ ग्रुप में आपके ऊपर हमला किया या आपको मारा, या कोई ऐसा इंसान आप रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी मुझे बता रही है, एंड यहाँ सेकंड की एनर्जी है। ये 3 कार्ड मैं लेती हूँ। यहाँ पर मुझे ये चीजें समझ में आ रही है कि आप कोई राजा थे, किसी किंगडम के आप राजा होंगे जो काफी स्ट्रिक्ट है एंड बहुत अच्छे से अपने चीजों को संभाल रहा है, लेकिन आपको किसी ने धोखा दिया है। टू का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी कोई मदर फिगर, कोई लेडी है, कोई मदर, कोई आंटी है ना, कोई बड़ी उम्र की कोई महिला, जस्ट लाइक मदर जैसा आपको केयर करती थी पास्ट लाइफ में, और ये चीजें हो सकता है इस लाइफ में भी है। ठीक है, पास्ट लाइफ से इस लाइफ में भी वो भी आई हैं, आप भी आए हैं, एंड वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रही हैं, चीट कर रही हैं, प्यार के नाम पे आपको कंफ्यूज्ड कर देती हैं, आप पे कहीं ना कहीं वो आपको यूज कर रही हैं, आपको ज्यादा कुछ मतलब आपको आपकी बीमारी का कारण है, आपको जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन है, धोखा है, उनके वजह से ही है, वहाँ से ही चीज़ें शुरू हुई हैं, वहीं से आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ झेलना पड़ा है। पास्ट लाइफ में भी वही रीज़न रही हैं कि आपको हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार से जो भी धोखा मिला है पास्ट लाइफ में, वो उन्हीं की वजह से मिला था। एंड आप बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड चीज़ों को, सब कुछ आप चाहते हैं कि हर जो चीज़ है वो डिसिप्लिन में हो, चाहे वो रूल करना हो या कोई भी काम हो। अभी भी आप वैसे ही हैं, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, डिसिप्लिन में चाहिए, आप डिसिप्लिन वाले हैं। अपने आप को किसी भी चीज़ को गलत होते हुए आप देख नहीं सकते हैं, और यही सब रीज़न है कि आपका जो इतना ये जो नेचर है, सच्चाई के साथ आप लोगों को जो आप सच्चाई पे चलने की बातें करते हैं, या लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में रहने की बातें बताते हैं, या आप निडरता के साथ, आप निडर हैं और एक आपका आपके आप में तेज है। तो ये जो किंग जो आपका जो स्टाइल है, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है, पिछले जन्म से इस जन्म में भी। और यही रीजन है कि इस जन्म में भी लोग आपके शत्रु बहुत हैं, जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ टिक नहीं पाते हैं, जो आपकी एनर्जी को ही नहीं समझते हैं, जो आपको कंफ्यूज्ड कर देते हैं, जो आपको सिर्फ यूज करते हैं। और इस जन्म में भी यही चीजें लेकर के आप आए हैं कि आपको बार बार किसी चीज में कोई फंसा देता है, 2 चीज में आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप थोड़े इमोशनल हैं,
आप इमोशनल भी हैं, स्ट्रिक्ट तो हैं ही, बट आप इमोशनल भी हैं। जिस तरीके का नारियल होता है, नारियल ऊपर से बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कड़ा, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बट अंदर से नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, बट आप भी वैसे ही हैं। स्ट्रिक्ट तो आप हैं ही, बहुत शायद आपको गुस्से वाले कोई कहता होगा कि आप बहुत गुस्से में रहते हैं, गुस्सा बहुत है, बट आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत लव भरा हुआ आप में प्रेम है। आप बहुत जल्दी आंसू आ जाता है आंख में, आप बहुत जल्दी निश्चल स्वभाव के हैं, आप इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है कि आप जितना तेजी से गुस्सा करते हो उतना ही जल्दी आप पिघल भी जाते हैं मोम की तरह, और चीज़ों को बहुत जल्दी हैंडल आप करना चाहते हैं। बहुत बड़ी से बड़ी ये जो आप देख रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, इतना दुख और इतना विश्वासघात में शायद कोई आदमी मर जाए या फिर आप गिव अप कर दे या वो खुद ही सुसाइड कर दे, बट आपने फिर भी ये लोगों ने आपको छल से मारा है, बट आपने कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं हार्म पहुंचाने की कोशिश करी कि मतलब हम मर जाए। ठीक है, अब वो बात अलग है कि लास्ट ऑप्शन कोई ना बचे आपके पास, जैसे कि बहुत बार ऐसी परिस्थिति में इंसान फंस जाता है, लाइक कि हमें अब जैसे लाइक रानी लक्ष्मीबाई, सो वो ब्रेव थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फाइनली उन्होंने खुद ही अपने आप को, अपने शरीर को बर्बाद किया, मतलब शरीर को अपना त्यागा, तो उसके पीछे रीज़न था। तो क्या रीज़न था आप भी जानते हैं। सो इसी प्रकार से आप भी बहुत बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, उसके बाद भी लोग आपको बहुत यूज़ करते हैं और आपको ट्रू लव नहीं मिला है। यहाँ पे मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो आपको ट्रू लव नहीं मिला है और ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में कोई मेल पर्सन हो एंड इस जन्म में भी आप कोई मेल पर्सन है। सो फीमेल भी आप हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर मेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप कोई मेल पर्सन थे पास्ट लाइफ में एंड इस जन्म में भी चीज़ें वैसे ही हैं। आप अपने घर के बड़े बेटे हो सकते हैं या इकलौते बेटे हो सकते हैं जिसपे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसको छला ही गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बावजूद उसको सिर्फ धोखा मिला है, फैमिली से ही सबसे ज़्यादा धोखा मिला है, बाहर तो मिला ही है। तो आपका कोई अपना नहीं है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये सबसे बड़ा आपकी इतना स्ट्रिक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने चारों ओर एक बाउंड्री फॉर्म करके रखना चाहते हैं। ऐसा बाउंड्री फॉर्म करते हैं ताकि लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ था, अगर 1 से लेकर 15 के बीच में 15 तक, तो ये आपके लिए था। किन लोगों से रीडिंग मैच करता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 से लेकर 31 तक है तो आपके लिए क्या आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं इस लाइफ में। जय माता दी। एट ऑफ वैंड, वाओ, पहला कार्ड यहाँ आ चुका है और मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ और कार्ड्स भी लूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पर 3 कार्ड्स और आए हैं और यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि पास्ट लाइफ से कोई डेविलियस एनर्जी आपके साथ चल रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे देखिए ये सबसे पहला कार्ड आया था एट ऑफ वैंड, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपको ना रूल कर रहे हैं अभी के टाइम पे। आपको अगर कोई चला रहा है और इस बात की आपको संतुष्टि है या आप जानते हैं, आपका अंतरात्मा जानता है, तो मतलब आपके साथ कोई डेविलियस एनर्जी है रही है पास्ट लाइफ से इस लाइफ में भी आई है, जो आपको बर्बाद करती है। चाहे वो डेविलियस कोई एंटिटीज हो या कोई इंसान हो, जो डेविल था वो भी एज अ कार्मिक पर्सन के रूप में अभी भी मौजूद है आपके इर्द गिर्द या आपके साथ रहता है कार्मिक पर्सन के रूप में, जो आप पे फोकस है। ठीक है, और वो अभी भी आपके तरफ ऑफर करते रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफर करता है, या वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे आप ही सब कुछ हैं उसके लिए, आप उसके करता धरता हैं, आप उसके लिए सब कुछ, आप उनकी रोजी रोटी हैं। और ये लोग सिर्फ आपसे मांगते रहते एनी टाइम एज अ बिगर की तरह, एंड ये लोग भी आपके साथ आए हैं। लेकिन आपके साथ यहाँ अच्छी बात यह है कि परमात्मा आपके साथ है, डिवाइन गाइडेंस में आप चलते हैं, आप हायर इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस तो वही लेगा ना जिसको इंट्यूशन पावर हो, तभी तो आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इंट्यूशन पावर है, आपको पता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या आपको पता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति रहती है, या ये पास्ट लाइफ से आई है, या पास्ट लाइफ में कोई नकारात्मक लोगों ने आपको आपके पर्सन से जुदा कर दिया,
और वे लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं, आपके पार्टनर से आपको अलग कर रहे हैं, चाहे आपका वो ऐसा कोई पार्टनर है जिनके साथ आप मैरिड, आप अभी आपने मैरिड नहीं किया है, बट आपको ऐसा लगता है कि हमारी मैरिड नहीं हो पाएगी, बहुत उलझने हैं, बहुत अड़चने हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिनकी मैरिड हो गई है लेकिन भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती, क्योंकि कोई डेविलिश एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई डेविल है, कोई एंटिटीज रहता है आप लोगों के साथ में, यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े दिलदार किस्म के इंसान हैं, आप अपने काम पे फोकस रहते हैं और ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ पे लेकर आए हैं। आप अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस रहते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आप अपने आप को कभी गिरने नहीं देते, आप अडिग हैं, है ना। चाहे डेविल आ जाए, कोई भी आ जाए, बट आप अपने काम में और भगवान में आस्था आपकी अटूट है। अपने काम में आप बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, और इसीलिए लक्ष्मी की कृपा है, शुक्र आपका बहुत अच्छा है। आप दान धर्म, दान दक्षिणा बहुत करते हैं और आपका बिलीव है, हर किसी को आप दान धर्म, हर किसी को एक जैसा समझते हैं, सबके लिए आपके दिल में अथाह प्रेम है और आप डरते नहीं हैं। आप कठोर से कठोर परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं एंड बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है, मैग्नेटिक ऑरा है आपका। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं बताते हैं। आपको लगता है कि ऐसे लोग जो सिर्फ जो मेरे बहुत करीब है या जो सच में मुझे अपना मानते हैं, पहले आप वो टेस्ट करते हैं कि जो सच में मुझसे प्यार करते हैं या जो सच में आप एक लॉयल इंसान है और लॉयलिटी ही ढूंढते हैं लोगों में, कि लॉयल जो होगा या जो ईमानदार है, निष्ठावान है, वैसे लोगों से ही आप कनेक्ट होते हैं, वरना आप चुप रहते हैं। बाकी चीज़ों में आप ज़्यादा आप बातें नहीं करना पसंद करते हैं किसी के भी मैटर में। और मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है कि पास्ट लाइफ से ये जो आपके अंदर जो गुण है देने का, वो आप पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हैं, दान करने का, देने का। बहुत लोगों में गुण होता है लेने का, बस लेते रहो, दूसरों का हक मार लो, छीन लो, कैसे भी हड़प लो। तो ये आप में गुण नहीं है। आप एक बहुत ही सात्विक इंसान है। आपकी सोच, आपको ना ये देख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत नहीं चाहिए, आपके पास जितना है उतना में ही आप संतुष्ट रहते हैं। इस ऐसे इंसान है, संतुष्टि आप में हमेशा से, ये जो संतोष का वरदान है ना, ये शायद आपको भगवान से मिला है। एंड आपको संतोष रहता है कि मेरे पास इतना है और हम इतना में चला लेंगे, हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको भगवान पे विश्वास है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई कम पड़ेगा, तो भगवान है और ईश्वर में आप बिलीव करते हैं। और ये बिलीव सिस्टम पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हैं, आपका बिलीव सिस्टम बहुत टाइम से है और इस लाइफ में भी लेकर आए हैं। आपके तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। एंड आप बहुत लोगों को इंटरटेन करते हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद आपको बताते नहीं हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, उनके लिए आपकी क्या फीलिंग है, थॉट है। शायद वो समझते हैं कि आपको बताने से आप शायद घमंड करने लगेंगे या आपकी तारीफ करने से आप कहीं ज़्यादा ही ना चने के झाड़ पे चढ़ जाए। तो इस तरीके से लोग आपको अपनी फीलिंग नहीं बताते हैं, लेकिन आप हैं ऐसे। और ये चीज़ें जो आपकी जो ये चार्मिंग नेचर है, ये चीज़ें भी आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। ब्यूटीफुल सोल हैं आप और अपने काम, अपने लक्ष्य के प्रति आप बहुत जुझारू रहते हैं। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप ऐसे बैलेंस करते हैं सब कुछ, लाइक कुछ हुआ ही नहीं है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, जबकि बहुत परिस्थितियां खराब हो जाती हैं आपके जीवन में भी, बट आप सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं और फिर भी आप हंसते हुए रहते हैं, मुस्कुराते हैं। लोगों को कभी भी नहीं दिखाते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। लोगों को इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जो गुण है आप में, भगवान के प्रति आस्था, दान धर्म का, दक्षिणा, साथ ही साथ एक काम पे फोकस, लक्ष्य साधना कि लक्ष्य है मेरा ये, तो ये जो आप में गुण है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। आपके साथ मैं यहीं पर रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग भी। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।